गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो मैं उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए लेके आई हूँ जो ये जानना चाहते हैं कि बीपीएससी का प्रिपरेशन जो मैंने कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था, तो उससे रिलेटेड अभी मेरा करंट स्टडी का क्या अपडेट है, कैसे कैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बाई चांस आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ एक बीपीएससी एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन अपनी कर रही हूँ पिछले 1 साल से। और पिछले साल तो मैं बिल्कुल बेसिक नॉलेज, बेसिक बुक्स वगैरह पढ़ रही थी जैसे एनसीईआरटी लेवल। और इस साल मैं जो है स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो पिछले साल भी स्टैंडर्ड बुक में से जैसे स्पेक्ट्रम है वो मैं हिस्ट्री का थोड़ा बहुत पढ़ाई की थी, बट फ़र्स्ट रीडिंग जिससे कह सकते हैं कि फ़र्स्ट रीडिंग मैंने उससे किया था। मैं पेन कॉपी लेके नोट नहीं बनाई थी क्योंकि कुछ समझ में उतना नहीं आ रहा था, और मैं पूरा स्पेक्ट्रम ख़त्म भी नहीं की थी पिछले साल। 1 जनवरी से अपना नोट्स बना रही हूँ स्पेक्ट्रम का और पॉलिटी लक्ष्मीकांत। मैं 3 सब्जेक्ट लेके चल रही थी इस महीने। जो मैंने टारगेट बनाया है अपना वो मैं पहले ही वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखें, तभी आपको पता चलेगा कि जनवरी के लिए मैंने क्या प्लान बनाया था और आगे के लिए क्या बनाई हूँ। तो जनवरी जो भी चल रहा है इसके लिए मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स 3 सब्जेक्ट लेके स्टार्ट की, जिसमें से हिस्ट्री जो मेरा है उसमें मैंने स्पेक्ट्रम 9-10 चैप्टर चल रहा है। तो 9-10 चैप्टर से मैं एक आइडिया लगा के ये आपको बता सकती हूँ कि 9-10 चैप्टर जो स्पेक्ट्रम को मैं पढ़ी हूँ बिल्कुल नोट्स मेकिंग के साथ, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील ये हो रहा है कि मुझे पहले से मुझे जितना नॉलेज था हिस्ट्री के बारे में उससे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिला है इस बुक को पढ़ने से, स्पेक्ट्रम को पढ़ने से। मेरे पास आई थिंक पुराना एडिशन है, जब मैंने लिया था उसके बाद न्यू एडिशन आ चुका है। तो मेरा जो पढ़ने का तरीका है फ्रेंड, वो मैं इस तरह से पढ़ती हूँ कि स्टोरी को, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हर एक चैप्टर को इस तरह से कोई स्टोरी हो। तो स्टार्टिंग से ही जैसे ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश हमारे भारत में आए, इस तरह मैं हर चैप्टर को अलग अलग करके उसका नोट बना रही हूँ ताकि मेरे माइंड में एक स्टोरी क्रिएट हो। और स्टोरी मेरा बनते ही जा रहा है। जैसे कि ब्रिटिश भारत आए तो सबसे पहले कौन आए, जैसे बहुत सारी कंपनी थी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, स्पेनिश। तो आपको ये सब कुछ नोट करना है, और अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आपको तो बहुत ही अच्छी तरीके से नोट करना है। उसका ईस्वी नोट करना है कि कौन से ईस्वी में वो आए हैं और उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी कंपनी स्थापित की है, वो सब कुछ। तो इस तरह से हर एक चीज़ मैं नोट करते जा रही हूँ। और पुर्तगाली जब वो हमारे भारत में आए तो उनका ये हमारे भारत पे शासन करे, बल्कि वो व्यापार करने आए थे, लेकिन व्यापार धीरे धीरे हमारे पूरे भारत में इस तरह से फैलता चला गया और वो इंटरेस्टेड होते गए, और धीरे धीरे उनका ये व्यापार जो है वो शासन में बदलता गया। तो इस तरह से आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट को जगाने के लिए आपको उसको स्टोरी की तरफ समझना होगा, तभी आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं। अरे व्यापारियों में सबसे स्ट्रांग कौन था, किसका व्यापार जो था वो सबसे ज़्यादा फैला, कौन बहुत दिनों तक हमारे भारत पे राज किए। जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने बहुत दिनों तक राज किया, और बाकी जैसे पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, सबको उसने हराया, अलग अलग जगह युद्ध किए ताकि वो भी हार जाएं। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसे आप डील करते जाएं। वो आए थे उस वक्त, धीरे धीरे अंग्रेज का, ब्रिटिश का हमारे भारत पे शासन होने लगा। और उस वक्त भारत की स्थिति क्या थी, वहाँ का जो शासन था वो कौन चला रहे थे, मुग़ल चला रहे थे या कोई और, ये सब भी आप पढ़ेंगे। और फिर धीरे धीरे यही जो शासन है वो बढ़ता चला गया, और इतना बढ़ गया कि वो शोषण जो है वो बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे थे हमारे भारतीय, और धीरे धीरे उनके भीतर जो है रोष पैदा होते गया, क्रोध पैदा होते गया। और आगे चल के आप 1857 की जो क्रांति है, उससे भी पहले बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग जगह आंदोलन हुए, बिरसा मुंडा आंदोलन, बहुत सारे चेर, संथाल, कोल हो, बहुत सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो अलग अलग जगह क्षेत्रीय आंदोलन छिड़ने लगे, किसान आंदोलन हुए, सैनिक विद्रोह हुआ। तो और इसी सब का कारण जो है वो 1857 का विद्रोह आगे चल के हम पढ़ेंगे। और फिर 1857 का विद्रोह के बाद किस तरह से
उसे 1857 के विद्रोह के बाद हमारे भारत की क्या स्थिति थी, उसके बाद ब्रिटिश की क्या स्थिति हुई, ये सब कुछ आपको स्पेक्ट्रम में बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया गया है। तो मैं यही पढ़ रही हूँ। बाकी पॉलिटी में जो है वो स्टार्टिंग से पॉलिटी का जो बुक है वो राज व्यवस्था लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा जो संविधान है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ इसके बारे में आप पहले पढ़ेंगे। संविधान कहाँ से शुरू हुआ, ब्रिटिश ने इसे किस तरह से शुरू किया और ये कैसे नया नया रूप लेता चला गया, संविधान में अधिनियम होते चले गए, संशोधन होता चला गया और आज हमारा जो संविधान है वो किस तरह का है, उसके निर्माण में क्या क्या प्रोसेस थे, निर्माण में क्या प्रकृति थी। संविधान जो हम बस सुनते हैं कि ये हमारा अधिकार होना चाहिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है, तो ये सब कहाँ है, कैसे है, और उसके बारे में हर एक चीज़ का नॉलेज कि कौन सी संविधान में किस तरह का अधिकार है, ये आपको पॉलिटी से पता चलता है। तो मुझे पॉलिटी भी पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पॉलिटी में आपको अपने अधिकार के बारे में जो हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि फ़ीमेल तो बहुत ही गांव की जो फीमेल होती हैं उन्हें तो ये भी नहीं पता होता है कि हमारे अधिकार क्या हैं। हमारा जो संविधान है उसमें हम नागरिक, जो आम नागरिक हैं, उन्हें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, तो ये सब हमें नहीं पता होता है। लेकिन जब हम इस तरह के बुक्स को पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज पता चलता है कि हमारा क्या अधिकार है। तो मौलिक अधिकार से लेके नागरिकता का अधिकार, हर एक चीज़, छोटा छोटा समानता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया पॉलिटी का जो मैं अभी पढ़ रही हूँ। तो अभी मेरा नागरिकता का चैप्टर चल रहा है, नागरिकता में किस तरह के संशोधन हुए, इससे पहले भी संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में मैंने पढ़ा था कि संघ और राज्य क्षेत्र, जो हमारा राज्य है वो किस तरह से गठन हुआ। तो हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से डीप से समझाया गया और मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 15 तारीख तक मुझे ये ख़त्म करना है नोट मेकिंग। तो अगर 5-6 दिन आगे भी बढ़ जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, तो मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हर एक चीज़ मैं बिल्कुल अच्छे से समझ के करूँगी। और अगर आप भी पॉलिटी कर रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा। इसे अपने आप से जोड़ के देखें। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, ये आपको किस अधिनियम से पता चल रहा है, वो किस भाग में है, किस अनुसूची में है, ये आप अभी जाके देखिए और नोट कीजिए। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज़ को जब आप खुद से जोड़ के देखेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और भी बहुत सारे इस तरह के टर्म्स हैं जो आप पढ़ने चाहिए। तो ये हो गया मेरा पॉलिटी का। बाकी करंट जो मैं पढ़ रही हूँ, करंट अफेयर्स, उसमें मैं बस न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बहुत कुछ साथ में पढ़ने से फिर कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा तो न्यूज़पेपर से मैं पढ़ रही हूँ। उससे जैसे कोई टर्म होता है, जैसे कि अभी 26 जनवरी का कल का न्यूज़ आया था कि नालसा को झांकी में दिखाया गया है। तो नालसा एक टर्म है जो न्यूज़पेपर में दिया है, बट उसके बारे में हम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आप भी सर्च कर सकती हैं, क्योंकि मैंने अभी नोट ही किया है नालसा क्या है, उसके बारे में क्या क्या आप सब कुछ जानकारी पहले लें और अपने करंट अफेयर्स का जो भी आपने कॉपी बनाया है उसमें नोट करें। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे कुछ दिन पहले इंडिया और मॉरिशस के रिलेशन के बारे में आया था, तो इंडिया मॉरिशस का रिलेशन मैं न्यूज़पेपर से देख ली और उसको गूगल पे जाके सर्च करके कि इंडिया मॉरिशस के रिलेशन में क्या क्या ऐसे टॉपिक हैं जो कि क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड मैंने सब कुछ नोट कर लिया। जैसे इंडिया मॉरिशस का रिलेशन क्या है, कैसा है, ये नहीं क्वेश्चन आएगा कि कैसा है, वो तो सभी जान रहे हैं कि एक दूसरे के साथ विदेशी संबंध, रिलेशन अच्छा ही बना के रखते हैं, बट उससे क्या क्या समझौते हुए हैं उनके बीच में, किस किस ऐसा कोई सभा है, ऐसा कोई संगठन है जिसमें वो दोनों साथ में शामिल हैं, कोई ऐसा युद्धाभ्यास उन दोनों के बीच चल रहा है, इससे रिलेटेड क्या आयात निर्यात होता है एक दूसरे देश के बीच, वो आपको लिखना है। बजट के बारे में कि क्या कोई फंडिंग हुई है एक देश के लिए दूसरे देश से, तो मॉरिशस के लिए जिस तरह से फंडिंग अभी मोदी जी ने किया है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं। एक अगलेगा द्वीप है इंडिया मॉरिशस के बारे में, तो वो भी आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आप पढ़ चुके हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर जाके इंडिया मॉरिशस रिलेशन आप गूगल पे डालेंगे तो आपको मिलेगा। तो ऐसे ही एक एक टॉपिक को बस मैं क्या करती हूँ कि न्यूज़पेपर से नोट कर लेती हूँ जो मुझे कुछ अलग लगता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
और बाकी के राजनीति को लेके स्पोर्ट्स में और भी जैसे सप्तरंग वगैरह आता है या फिर बॉलीवुड के जो न्यूज़ होते हैं वो सब मैं नहीं पढ़ती हूँ। जो मुझे बिल्कुल लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है उसी को मैं नोट करती हूँ पहले, और उसके बाद उसके बारे में सर्च करती हूँ और उसे नोट कर लेती हूँ। तो इस तरह से करंट अफेयर्स कर रही हूँ। बाकी एक अनअकैडमी बीपीएससी का और एक दृष्टि का आता है हर वीक में, शायद डेली आता है पता नहीं, बट वीक में आता है। तो मैं उससे बीपीएससी का स्पेशल करके आता है, तो उस पर मैं करंट अफेयर्स वो कभी कभी सुन लेती हूँ। और जो मैगज़ीन मैं पीडी लेती हूँ, पीडी को मैं सैटरडे संडे के लिए रखी हूँ कि सैटरडे संडे को मुझे पीडी करना है, तो पीडी मैं आराम से पढ़ लेती हूँ। जैसे मंथली मैगज़ीन तो अगस्त अप्रैल से स्टार्ट किया है मैंने, तो अप्रैल का मैगज़ीन मैं अभी पढ़ रही हूँ। तो इस तरह से करंट अफेयर्स मैं कंप्लीट कर रही हूँ। डेली अगर पीडी करूँगी तो फिर मेरा न्यूज़पेपर छूट जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है। तो न्यूज़पेपर का जो ये पॉइंट नोट करने का तरीका होता है, ये बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि इससे मुझे नई नई चीज़ सीखने को मिल रहा है कि नया, एक तो न्यूज़ से मैं जुड़ी हुई हूँ कि क्या हो रहा है हमारे कंट्री में, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन क्या चल रहे हैं, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, ये मैं जान रही हूँ। दूसरा, नए टर्म्स मुझे सीखने मिल रहे हैं कि कुछ संविधान संशोधन कहीं हो रहा है या फिर कोई ऐसा एक्ट जो पहले से है बट हम लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो वो एक तो पॉलिटी से जुड़ जाएगा और उसे मैं पॉलिटी में भी नोट कर सकती हूँ। तो इस तरह से न्यूज़पेपर भी पढ़ते पढ़ते एक हैबिट भी हो जाता है। तो बस यही चल रहा है मेरा। 3 सब्जेक्ट मैं कर रही हूँ, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। इसके अलावा मैं सैटरडे संडे रिवीज़न के लिए रखी हूँ, जिसे मैं सैटरडे संडे को रिवीज़न करूँगी, और 15 फरवरी तक मेरा यही रूटीन है। उसके बाद देखते हैं, मैं अपडेट फिर से शेयर करूँगी कि मेरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, कहाँ तक हुआ। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का कोई वीडियोस मेरे चैनल पे चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेके आऊँगी किसी ना किसी टॉपिक पे, सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।